कि राज्यपाल सबका होता है, प्रदेश के जनता का होता है, और राज्यपाल के भाषण पर क्या नंगा नाच हुआ 1.5 साल, उनसे इसे जवाब ले मानना चाहिए आप लोगों को कि ऐसे शोर शराबा जहां जनता के विकास के लिए कोई पढ़ रहा हो और उसे पढ़ने न देना हो, इसके अंदर आप जनता के विरोधी हो, इस प्रदेश के विरोधी हो, उससे सवाल उनसे लीजिए। अब बताओ, 70 साल से हमको फ्री में वोट ले रहे थे डकैते लोग, हमारे समाज को एक सुरक्षा नहीं दे रहे थे, तो कोई दिया? आज के दिन में प्रधानमंत्री संपदा योजना में ढेर सारे लोग हैं, अब लाभान्वित होंगे। मैं आया हूं के लिए, जो छूटे थे उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लागू की है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय निषाद जी, विधानसभा में भावुकता दिखाई दी, बड़ा दर्द दिखाई दिया। आपने पिछली सरकार पर बोला समाजवादी पार्टी में कि कैसे क्या कुछ हुआ, 7 साल पहले की घटना वो आपको याद आई। आखिर कैसे देखते उसको और आज क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो बधाई दूंगा योगी जी, मोदी जी को कि जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और रावण राज खत्म हुआ, राम राज आया था, और भगवान राम ने अपनी कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया था, तब राम राज आया था बजट पास। उसी तरीके से मोदी जी, योगी जी जो इस भारतीय संस्कृति में राम की संस्कृति को स्थापित करने के लिए संकल्प लिया और राम मंदिर बनाया, तो उन्होंने इस निषाद राज के वंशज को, बेटे को गले लगाया है। तो वो दर्द जो 7000 वर्षों से मुगलों और अंग्रेजों ने दिया था, 1500 वर्षों से, उस दर्द को मैं बयां कर रहा था। और उन्होंने तो दर्द दिया ही, और हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया और संविधान बनवाया, और संविधान के मुताबिक जो सत्ता में थे वो भी अगर 70 साल से सताए हों और हमारे वोट पर कांग्रेस ने राज किया हो, मेरा ही फाइल गायब करा दिया हो, आरक्षण के नाम पर इस देश को आज़ाद कराने वाले जातियों को अगर हमने आवाज़ उठाया हो सदन में और मीरा कुमारी उस फाइल को गायब करा देती हो और उसको कूड़ेदान में डाल देती हो, तो देश के आज़ाद कराने वाले अंग्रेजों को भगा सकते हैं, मुगलों को भगा सकते हैं, तो ऐसी बेरहमी सरकारों को भी भगा सकते हैं। और बस कुछ नहीं करना, पहले तो मारपीट करना था, हथियार उठाना था, अब तो हथियार बटन है, छूना ही नहीं है। कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस मर गई। और उनके जगह पर अगर सपा बसपा के सहयोग से दिल्ली की सरकार चल रही थी, तो क्यों इतना दर्द दिया? मान लो हम तो, अगर मुगल विदेशी ताकतों ने दर्द दिया ही था, और जिनको हमने वोट दिया, सपा को वोट दिया, बसपा को वोट दिया, और उनको सरकार में लाया, मतलब राजस्थान में 1 महीने से गुर्जर आंदोलन चल रहा था, एक डंडे नहीं बजे थे, रेल पटरी उखाड़ी गई, और मेरे लोग, अगर मेरे समाज के लोग अपनी आवाज़ को केंद्र को पहुंचा रहे हो, राज्य की सरकार जाके अतिक्रमण करके रेल पर गोली चलाए, हमारे समाज को मरवाए, मेरे भाई को मेरे सामने पॉलीथीन में घसीटते हुए ले जाए और अस्पताल में ले जाके और उसे जो है मर्चरी हाउस में ले जाए, तो ये सरकार देख के आ रही थी। टीवी चैनल अखबार में चल रहा था, गोलियां जो है पुलिस चला रही थी और सबको दिखाई दे रहा था, इन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। और इन्होंने 302 का मूल्य हमें बनाया हो, हम तो कोई मुकदमा भी नहीं मेरे थाने में हो, हमें दुंदरान अपराधी घोषित कर दिया हो, मेरे 37 लोगों को पिटाई किया हो, शरीर में कोई अंग पर जगह बाकी नहीं था, उन्हें 302 कट्टा दिखाया हो मेरे नौजवान को। ये फर्जी काम से नहीं थे, ये दर्द हमारा अगर दिल में जो रहता है वो जुबां पर आ ही जाता है। तो ऐसी सरकारों को बटन छूना हमारे लोगों ने बंद कर दिया। देख लो साइकिल कहाँ चली गई। हमारे आरक्षण के मुद्दे पर बार बार सबका साथ, सबका, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर बहुजन समाज पार्टी ने और वोट लिया, उसने भी आरक्षण के मुद्दे पर जाके स्टे। मेरा कोई मामला नहीं, मेरा मामला तो राष्ट्रपति ने जब नोटिफिकेशन कर दिया कि केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार में 1981 तक गिनती होता था, मैं 1961 में 70 लाख था, और हमें घटा के गिनती करते 7000 कर दोगे, तो ये कितना हत्या का मामला बनता पिछली सरकारों को कि कलम से हमें मारने का काम किया गया है। तो मेरे समाज तो वो बटन छूना बंद कर दिया, ये ऐसे ही मर रहे हैं। तो मैं उसी आवाज़ को उठाया कि भाई केवट मल्लाह हमारे मझवार हैं। आज के दिन में RGI ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी योगी जी को, 20 जनवरी 2021 को उन्होंने एक लेटर भेजा दिल्ली को कि भाई डॉक्टर संजय जो कहता है कि भाई आपके यहाँ RGI में छपा हुआ गिनती होती रही केवट मल्लाह मझवार का, तो मैं तो धन्यवाद दूंगा उन्होंने कि RGI ने एक्सेप्ट कर लिया 18 जनवरी 2022 को कि नहीं ये बात सही है, नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है। तो इसके मतलब हमारी बातें जब सत्य हो रही हैं तो ये झूठे लोग पकड़े जाएंगे ना। ये झूठे लोग जो हमें बर्बाद, हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का था, हमें इंक्लूजन का मामला दिखा दिखा के कि
केवट मल्लाह को कहते हैं कि नहीं ये पिछड़ी में शामिल करेंगे, तो ऑलरेडी राष्ट्रपति ने शामिल कर रखा हो तो ये सरकारें क्या राष्ट्रपति से बड़ी थी क्या? हमारी फाइल को गायब कराया हो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने और उसके खिलाफ मैंने संसद भवन मार्ग में मुकदमा लिखाया हो। मुकदमा तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा बिना एविडेंस के। तो ऐसी बेरहम सरकारें कितना दर्द दी होंगी देश के समाज पर। वो मेरा दर्द नहीं था, मेरे समाज का दर्द हो कि जो आंदोलन करने जाए उनके शरीर में पिटाई हो, हमको 302 फर्जी मुकदमे बंद किए जाए और तन्हाई में रखा जाए। तन्हाई उन्हें रखा जाता जो दुर्दांत अपराधी हों, जो खूंखार अपराधी हों, जिसके खिलाफ एक कोई छोटा मुकदमा में थाने में हो। मैं डॉक्टर पेशे से कितना सिंपल, मेरा समाज किस तरीके से शांत स्वभाव से उसे दुर्दांत उसके नेता को जिस तरीके से हमारे महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी, ये सारे नेताओं को इन लोगों ने मरवा दिया। मेरा भी नंबर लगा था। मैं तो धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि उन्होंने हमारे परिवार के लोग, मेरे पार्टी के लोग गए और उन्होंने MP थे, उन्होंने राजनीतिक संरक्षण दिया और उसके वजह से तब जाके सरकार बैक हुई। मैं तो अब सदन में, मैं तो सड़क पर वकील था, अपने समाज के साथ संघर्ष करता था। अब समाज ने हमें, मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, मोदी जी को कि सड़क से उठाकर हमें सदन में वकालत करने के, वकील का काम है वकालत करना। निश्चित रूप से मैंने तो सदन से मांग की है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कहीं धरना हो वो वहाँ लाठियां बजाती है। वो भी आज इस तरीके के आरोप लगा रही है सरकार पर। नहीं, वो तो लाठी की बात, मैं तो गोली की बात करता हूँ ना। लाठी और गोली में अंतर है ना। मैं तो सीधे 302 का, हमने तो 156 दाखिल किए, गोली मिली हुई है, गोली कोर्ट में जमा कर रखा है। और ये सारा बोलो कोई कौन कितना बड़ा काम करता है, कितना अन्याय करता था। लोकतंत्र की हत्या जिसने की हो, जैसा कहते हैं ना कि जिसके मन में जैसा होता है वैसे जुबा पर उन्होंने जो किया है वैसे बोलते रहते हैं। आज के दिन में मैं तो यही कहूँगा कि मर्यादित रहें। राजनीति में आए हैं तो राजनीति के इशारे से इस देश के जो लोकतंत्र कहता है, जनता पिछड़ों के नाम पर अगर नुमाइंदगी करते हैं तो पिछड़ों के हितों की बात करें। और सरकार रही 30 साल से, पिछड़ों के लिए कानून नहीं बनाया, पिछड़ों के नाम पर कोई काम नहीं किया, दलितों के नाम पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। पिछड़ों पे इनके नाम से, इनके सहयोग से केंद्र में सरकार चलती रही। हमारे मछुआरों के नाम पर कभी इन्होंने वहाँ कभी आवाज़ उठाई हो? आवाज़ उठाया बिशंबर जी, इन्हीं के सांसद ने, और वहाँ इन्हीं के सांसद भाग जाते हो छोड़कर मैदान। तो ये क्या है? छलावा है ना। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह देते हो कि मछुआरे जो है अनुसूचित जाति के हकदार नहीं है। मैं राष्ट्रपति की ओवरलैपिंग क्या करते हैं, ये कैसे लोगों को पाल के रखते हैं? तो ऐसे में तो मैं तो धन्यवाद दूंगा योगी जी, मोदी को, उन्होंने सबकी चिंता की, निषादों की चिंता की। मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार ने लागू कर दी, प्रधानमंत्री संपदा 20,000 करोड़ रुपया दे दिया। लेकिन इनके लोग ही अधिकारी कर्मचारी थे उत्तर प्रदेश में। तब दिल्ली में मोदी जी, योगी जी थे। हमने उनसे कही, इनकी सरकार थी और क्या किया देख लो, 1 रुपये भी नहीं दिया, सब बंदर बांट करके खा गए। हम कहते हैं आज के दिन में मछुआरों की दशा, ये देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियां जो पाइपलाइन में घूम रही हैं, ये आज के दिन में जो है पॉलीथीन में हैं। राणा प्रताप के वंशज जो घूम रहे हैं, जो उन्होंने हथियार बनाया था मुगलों के खिलाफ, उनको जाओ देख लीजिए आप। उनके जो वो ट्राली होगी, जो ठेला है, उसमें अभी राणा प्रताप के सारे चिन्ह मौजूद हैं। ऐसी जातियां जो देश को आज़ाद कराया हैं, उनको आप कूड़ेदान में डालो, उन्हें दर्द दोगे तो वो क्या आशीर्वाद मिलेगा? उनका आज जो है बड़े बड़े लोगों को खा गया है। तो ऐसे सारे अहंकारी खत्म हो गए। मैं तो मोदी जी को बोलूँगा धन्यवाद है कि आज के दिन में जिसके पास 1 रुपये भी नहीं है, कोई घर नहीं है, आधार कार्ड है, उसे भी 10,000 रुपये दे दिया कि जाके कुछ काम करो। किसी के पास पाउंड है अभी जो है 1,60,000 की लिमिट है, वो जो क्रेडिट कार्ड का, फिशरीज क्रेडिट कार्ड है। हमारे मछुआरों को फ्री का बीमा दिया है मोदी जी ने कि जाओ खाली नाम लिख लो, एक भी पैसा नहीं देना मछुआरों को, 5 लाख देंगे, मरने पर 2.5 लाख जो है डिसेबिलिटी देंगे, अगर अस्पताल में भर्ती हुआ 25,000 देंगे। अब बताओ, 70 साल से हमको फ्री में वोट ले रहे थे डकैते लोग, हमारे समाज को एक सुरक्षा नहीं दे रहे थे, तो कोई दिया? आज के दिन में प्रधानमंत्री संपदा योजना में ढेर सारे लोग हैं, अब लाभान्वित होंगे। मैं आया हूं उनके लिए, जो छूटे थे उन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लागू की है कि जो प्रधानमंत्री में आच्छादित नहीं है, छूट गए हैं, वो आज के दिन में वो उसी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और उन्होंने निषाद राज तो कह रहे हैं बड़ा नहीं कटा है, निषाद राज बोट योजना लागू की है। ठीक है ना। आज के दिन में 60% सब्सिडी है
40% सब्सिडी है। निषाद राज का जो किला है उसे जो है आज पर्यटक स्थल घोषित है। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं बधाई दूंगा सरकार को, धन्यवाद। एक मर्यादा की आपने बात की, विधानसभा में अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम के बीच जिस तरीके की भाषा दिखाई दी, उन्होंने हप हप करके बात की, आप क्या उनसे कहेंगे? पूछिए कि राज्यपाल सबका होता है, प्रदेश के जनता का होता है, और राज्यपाल के भाषण पर क्या नंगा नाच हुआ 1.5 साल, उनसे इसे जवाब ले मांगना चाहिए आप लोगों को कि ऐसे शोर शराबा जहां जनता के विकास के लिए कोई पढ़ रहा हो और उसे पढ़ने न देना हो, इसके अंदर आप जनता के विरोधी हो, इस प्रदेश के विरोधी हो, उससे सवाल उनसे लीजिए। हाँ बोलो भैया। तो संजय निषाद जी जो साफ तौर पर बोले कि किस तरीके से उनके साथ करा, कोई बचाने वाला नहीं था, उनकी फाइल कूड़े में फेंक दी गई, और जिस तरीके से विधानसभा में वो रोई जो भावुकता दिखाई दी, उसके बारे में आज उन्होंने एक एक शब्द बताया। हेडलाइंस इंडिया पर बोले, आप भी बोलिए, अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात ग्राउंड जीरो से जारी रहेगी। नमस्कार।